ऐसे में इजराइल जिस तरीके से जंगी तैयारी कर रहा है उसको लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि 2 नए लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन खरीद को मंजूरी मिली है। F-35, F-15 IA जैसे आधुनिक जेट इजराइल खरीदेगा। ईरान युद्ध से मिले सबक के बाद ही यह फैसला लिया गया है और अगले 10 साल के लिए $119 अरब के सुरक्षा प्लान को लेकर एक और खबर, यानी जंगी तैयारी इजराइल कर रहा है। तो खबर यह है कि ईरान युद्ध से ही सीख लेकर इजराइल की तरफ से बड़ी तैयारी हो रही है, जिसमें 2 नए लड़ाकू स्क्वाड्रन को मंजूरी और $119 अरब की रक्षा योजना। जिससे संकेत क्या है यह भी समझ लीजिए, क्योंकि साफ है कि जंगी तैयारी जिस स्तर पर इजराइल कर रहा है उसमें युद्ध विराम स्थायी नहीं और जल्द जंग का अगला चरण जहां ईरान से आगे रहने का ही ये मिशन है। हालांकि शरदेंदु सर, अगले फेज ऑफ ऑपरेशन सीमित जरूर हो सकते हैं, इस बात के संकेत दिए जा चुके हैं, लेकिन इसी सीमित ऑपरेशन को देखते हुए क्या आपको लगता है कि गल्फ कंट्रीज इतनी प्रिपेयर्ड हो चुकी है? जहां ये सवाल मैंने इसीलिए प्रोफेसर राजन से किया था कि यूएई अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है, सऊदी अरब अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है कि अगर ऐसी नौबत आई तो वो सीधे ईरान से मुकाबला करे। देखिए, मेरा मानना चाहे सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो या कोई गल्फ कंट्री हो, एक दिन में डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस होती नहीं है। आप इक्विपमेंट एक्वायर कर सकते हैं, लेकिन उसकी महारत, उसका डिप्लॉयमेंट, उसका एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या होगा, क्या टारगेटिंग होगी, तमाम ऐसी चीजें होती है। साथ में ट्रेनिंग और साथ में आपके फुट ऑन ग्राउंड, ये सारी चीजें जब तक आप पूरी तरीके से नहीं कर लेते और एक रणनीति नहीं बना लेते, तब तक आपकी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होती नहीं है और इसमें समय लगता है। इंसान एक दिन में ट्रेन नहीं होता है। इक्विपमेंट आप ला सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी डिपेंडेंसी उस कंट्री पे बनी रहेगी जहां से आपने इक्विपमेंट लिया है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तमाम तरीके की स्ट्राइकिंग और जो कॉम्बैट होता है उसको अलग तरीके से सीखा जाता है, रिहर्स किया जाता है, तब एप्लीकेशन किया जाता है। तो इसमें समय है। लिहाजा जब तक ये चीजें हो नहीं जाती तब तक सऊदी अरब को पाकिस्तान या अमेरिका पे या मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्री को अमेरिका पे निर्भर करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका देखिए क्या कर रहा है। अमेरिका ने इन सारी कंट्रीज के सिक्योरिटी को दूर करके सिर्फ एक कंट्री के सिक्योरिटी में लगा हुआ है, वो है इजराइल। इजराइल को तमाम तरीके की आर्थिक मदद, मिलिट्री मदद और हार्डवेयर देता है, जिससे कि इजराइल अपने आप को पूरी तरीके से इस रीजन में सिक्योर कर सके। और आगे आने वाले समय में अगर अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल को वापस युद्ध प्रायर के युद्ध के जैसे कर ले, तो उसके लिए मददगार जो इसमें पूरी फेथफुलनेस है वो इजराइल की मदद के साथ करता है। तो उसका एक जो ग्राउंड पे जो पैर जो बहुत स्ट्रांग है वो इजराइल के ऊपर है और साथ में तमाम देशों को अपने फोल्ड में वो रखता है। लेकिन आज भी हकीकत यही है सर कि ईरान से तनाव के बीच अब मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ भी पहुंचे हैं और इसी को लेकर अगला सवाल आपसे वापस करूंगी शरदेंदु सर, क्योंकि यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से ब्रैड कूपर मिले। अरब सागर में तैनात यूएसएस त्रिपोली का ये दौरा किया, किसी भी हालात के लिए तैयार रहने का ये निर्देश, जहां ब्रैड कूपर ने अब 2 दिन पहले ही ट्रंप को भी ब्रीफ किया और अब यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से भी मुलाकात की। तो क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्योंकि बातचीत नहीं बढ़ी तो किसी भी वक्त हमला शुरू हो सकता है और हमला शुरू करने से पहले जो संकेत और जो तैयारियां हुई हैं उसको लेकर भी बड़े दावे। हॉर्मुज में नाकेबंदी के बीच ही मिडिल ईस्ट में सेंटकॉम चीफ का पहुंचना, वहीं अरब सागर में तैनात यूएसएस त्रिपोली पर जवानों से ब्रैड कूपर की मुलाकात, सेना को किसी भी हालात के लिए तैयार रहने का निर्देश। यूएसएस त्रिपोली पर 3500 मरीन कमांडो भी तैनात हैं और इस्लामाबाद में वार्ता टीम में भी ब्रैड कूपर शामिल थे। यही सबसे बड़ी खबर है। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने भी कहा है कि ईरान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका को यह तय करना है कि उसे कूटनीति का रास्ता चुनना है या टकराव का। शरदेंदु सर, कमिंग बैक टू यू, यूएसएस त्रिपोली पर जाकर मुलाकात करना, वहीं उससे पहले सिचुएशन रूम में वॉर प्लान को लेकर ब्रीफ करना, ये दोनों घटनाक्रम क्या दिखा रहे हैं? अमेरिका शांति वार्ता का महज दिखावा तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये रेडीनेस, ये अलर्टनेस क्या संकेत है सर? देखिए, शांति वार्ता तो के लिए तो अमेरिका भी इच्छुक है, लेकिन उसने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा है। और ये जिस तरीके से सेंटकॉम की ब्रीफिंग हुई है, जिस तरीके से ब्रैड कूपर ने ब्रीफ किया है, वो बताता है कि अमेरिका देखिए ग्राउंड एक्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। जिस तरीके से यूएस त्रिपोली और उसके जो मरीन कमांडो हैं, उनका मकसद ये है कि चाहे वो खर्क आइलैंड, चाहे वो अबू मूसा आइलैंड या लारक आइलैंड को ऐसे कब्जा करें जिससे कि एक तरीके का जो प्रेशर ईरान ने जनरेट कर रखा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो रिलीज किया जा सके। और जो अब वहां डी माइनिंग का काम होगा, तो अगर ग्राउंड फोर्सेस आइलैंड पे होंगे तो एक तरीके का सपोर्ट रहेगा। तमाम तरीके की इंटेलिजेंस या सर्वेलेंस जो ईरान उस इलाके में कर रहा है, जो उसकी लॉन्चिंग साइट है, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस तरीके से एक ग्राउंड एक्शन
एक्शन प्लान हो रहा है। और साथ में मेरा मानना है कि जब ग्राउंड एक्शन प्लान होता है तो आइलैंड के साथ साथ आपको तमाम फ्रंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिसमें कि ईस्टर्न फ्रंट पाकिस्तान से गुजरता है, वेस्टर्न फ्रंट आपको मिलेगा इराक की तरफ से, आर्मेनिया, अजरबैजान की तरफ से। और ये सारे फोर्सेस जब एक साथ कांग्रिएट करेंगे और जिनका असेंबली होगा तेहरान, तब जाके एक सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा। और साथ में अमेरिका ने यह भी क्लियर किया कि अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाएगा तो जो उनका जो एनरिच्ड यूरेनियम है इस्फहान में, उसको भी कैप्चर करने की बात करेंगे। हालांकि एक बहुत डिफिकल्ट काम है, वो किस लेयर पे कहां पे है और किस तरीके से वो ट्रूप्स को कमिट करेगा, कौन से स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करेगा, ये बहुत बड़े अलग मेटिकुलस प्लानिंग की जरूरत है। क्या वो सक्सेस होगा नहीं होगा वो टाइम बताएगा, लेकिन इस तरीके की तैयारी चल रही है। और जब तैयारी चलती है तो एक तरीके का प्रेशर ईरान पे डेफिनेटली आएगा कि तो नहीं है, ईरान जिस तरीके से शर्तें रख रहा है, डेडलाइन के तहत नए प्रस्ताव दे रहा है, इस प्रेशर का उसके ऊपर कोई असर हो भी रहा है। इसी को लेकर प्रोफेसर राजन आपसे सवाल करूं उससे पहले एक और छोटी सी रिपोर्ट दिखाना चाहती हूं, क्योंकि अमेरिका के साथ ईरान का तनाव जिस चरम पर है, इस बीच ईरान ने अपनी कूटनीति कैसे तेज कर दी है, जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कई देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत की और अपना पक्ष यानी अपने देश का पक्ष रखा। ईरानी विदेश मंत्री ने आज 4 विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। इसमें फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट, इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी शामिल हैं। अराक्ची ने इन विदेश मंत्रियों से अमेरिका इजराइल के साथ जारी सीजफायर, युद्ध खत्म करने की ईरान की पहल और ईरान में हुई तबाही और विकास पर चर्चा की। खास बात यह भी है कि अराक्ची ने कल भी 7 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की थी। ईरान का प्लान है कि विदेश मंत्रियों से बातचीत का मकसद दुनिया के सामने ईरान का पक्ष रखना है, डिप्लोमेटिक पहल के लिए अपनी राय बताना और वार्ता की दिशा में ईरान की गंभीरता दर्शाना है। इसके अलावा ईरान अमेरिका के खिलाफ मोर्चेबंदी मजबूत करना, ट्रंप के रवैये के खिलाफ समर्थन जुटाना और ईरान के विकास के पक्ष में माहौल बनाने में जुटा हुआ है।